हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के कट ऑफ के बारे में। ये जो वीडियो है, मैंने बीपीएससी के द्वारा जो डाटा रिलीज़ किया गया है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, आपने हमारे चैनल्स पे भी जाके देखा होगा। जो कि आज के पेपर में आया था, उस पे मैंने बनाया था, और या अलग अलग जगहों पे भी आपने देखा होगा। उसी के बेसिस पे ये जो कट ऑफ है, मैं तैयार करके लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो नीचा क्यों जाएगा। आपका जो कट ऑफ है, जो इससे पहले बीपीएससी ने जो कट ऑफ दिया था, उससे कम क्यों जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो मेजर मेजर कारण है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका कट ऑफ है नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है कि मल्टीपल रिजल्ट्स। देखिए, आपको पता होगा कि बीपीएससी ने आज बताया था कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, काउंसलिंग हो रहा था, वहाँ पे जो है 10,000 बच्चों का जो है ना मल्टीपल जो है रिजल्ट आया है। यानी 10,000 का मतलब समझ रहे हैं। यानी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 6 to 8 में भी, 9 10th में भी और 11 12th में भी अपना रिजल्ट दिया था। यानी 10,000 ऐसे आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका जो है मल्टीपल रिजल्ट्स हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मिनिमम ये 10,000 जो है तो कंफर्म है सीट। लेकिन उन्होंने जो है हर चीज़ लेकर 12,000 सीटों के बारे में बताया है कि है जो 12,000 सीटें हैं, उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो है आने के चांस हैं। तो ये मिनिमम हो गया, लेकिन ये जो आंकड़ा है डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको ये आंकड़ा जो है 12,000 प्लस दिखाई देगा। ये आपको 20,000 प्लस भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए, इसमें एक और चीज़ था ना कि इससे पहले उन्होंने ये भी बताया था कि अगर कुछ बच्चों का 1 2 नंबर से छूट रहा है, उनके लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स लेके आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी 30 35 हज़ार जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से भरी नहीं गई है। तो उसको हटा दीजिए। यहाँ पे जो 92,000 रिजल्ट्स दिया गया, उसमें से आपको ये 12,000 ऐसे कैंडिडेट है जिनके जो है अब सीट खाली हो गया है। 92,000, यहाँ पे आप देखेंगे 92,000 जो रिजल्ट्स आया था, उसमें से जो है यहाँ पे 12,000 जो है सीटें खाली हो गई है। तो ये 12,000 पे तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी उन्होंने ये बोला था कि हम जो है जिनका 1 2 नंबर से रह गया है, उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो उस डाटा को भी जोड़ दीजिए और इस डाटा को भी जोड़ दीजिए। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो फिर जो है जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है काफ़ी बढ़ जाएगी इस बार भी। दूसरा है फर्जी कैंडिडेट। देखिए, फर्जी कैंडिडेट कहने का मतलब है ये है कि आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में जो है आपने कुछ और डाटा दे दिया, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए, काउंसलिंग करने गए, तो वहाँ पे जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैच नहीं किया, मिसमैच हो गया। यानी आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम और जो आप काउंसलिंग करा रहे हैं उस टाइम, दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो है जो है ये आ गया कि हाँ, वो दोनों जो है ना वेरी नहीं किया, दोनों जो है नहीं मिल पाया। तो वो कैंडिडेट क्या हो गए, फर्जी हो गए। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ बोला था कि आप वही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करें, वही डॉक्यूमेंट्स लेके आए जो आप ना क्या करें, जो फॉर्म भरते टाइम आपने अपलोड किया था, या आपने फॉर्म भरने टाइम जो डिटेल्स दिया था वही डिटेल जो है ना आपको काउंसलिंग के टाइम भी लेके जाना है। अगर वो आप नहीं लेके जाते तो फिर जो है आपको फर्जी कैंडिडेट के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और फर्जी कैंडिडेट की लिस्ट भी उन्होंने जारी की थी, आपने देखा ही होगा। तीसरा जो है सबसे मस्ट जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब काउंसलिंग हो रहा था, कल जो है काउंसलिंग ख़त्म हो गया, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो कि बहुत दूर से थे। यानी उनका ज़िला दूर था और वो इस वजह से नहीं जा पाए, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहीं और भी सिलेक्शन हो गया तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि काफ़ी दूर होने की वजह से अपना, या अदर स्टेट के ही होंगे, जो कि उनके लिए जो है यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए। तो इन सभी कैंडिडेट्स को अगर आप मिला दें, तो इन सभी कैंडिडेट्स को जोड़ के जो आंकड़ा बीपीएससी के द्वारा आज रिलीज़ किया गया है, वो क्या था, 12,000 प्लस जो है उन्होंने बताया था। इससे पहले उन्होंने 14,000 समथिंग के बारे में बताया था, लेकिन अब ऑफिशियल हो गया है कि जो 12,000 जो वैकेंसी है, 12,000 प्लस इस बार, इस पे जो है आपको डेफिनेटली मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अब प्लस में आप 1 2 नंबर वाले जो पहले के जो थे, जिनके बारे में बीपीएससी ने इससे पहले बोला था, उनके अब लिए भी अलग से जो है इसमें जो है वैकेंसी जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल मिला के आप इतना समझिए कि 12,000 प्लस जो है वो 13 14 15 16 कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 12,000। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले हम अगर प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी में तो आप न के बराबर चलिए, 0 से 1 मार्क्स नहीं है वहाँ पे आपको नंबर कम देखने को मिलेगा।
कट ऑफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। लेकिन क्लास 6 टू 8 की बात करें, अगर ऑल सब्जेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिला है। ठीक है, अगर किसी का 9th 10th में हो गया तो 6 टू 8 छोड़ ही देगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 5 मार्क्स भी कम देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 1 नंबर का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे न भी होगा, लेकिन जो मिनिमम जो है आप अगर एवरेज लेके चले तो 1 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में जो है आपका यहाँ पे नंबर जो है कम होने का चांस है। यानी आप सब्जेक्ट्स वाइज देख लीजिएगा, उसमें से जो है ना 1 से 5 मार्क्स जो है घटा लीजिएगा। हालांकि बीपीएससी ने ये डाटा जो है ना नहीं दिया है कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितने जो है मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा इंग्लिश का, हिस्ट्री का, इस सब का, तो वहाँ पे आप रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, या मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा कि कितना जो बच्चा जो है 6 के एसएसटी में है और कितना बच्चा जो है आपका 9th 10th के एसएसटी में है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट बाई किस सब्जेक्ट में कितना जो है मल्टीपल रिजल्ट्स है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 1 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करें, अगला जो है 9th 10th का। 9th 10th में आपका कट ऑफ कितना कम जाएगा, तो 9th 10th में भी ठीक ठाक आपको जो है कट ऑफ कम जाते हुए दिखाई दे देगा। यहाँ पे भी अगर ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो 1 से लेकर 3 मार्क्स का जो है ना यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 3 मार्क्स का, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे 1 मार्क्स का, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे मैक्सिमम 3 मार्क्स का जो है ना डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे 6 टू 8 से कम मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 6 टू 8 के अंदर देखने को मिला है। अगला बात करें 11 12 के अंदर, तो 11 12 के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल रिजल्ट्स जो है आपको ना देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो बच्चे 9th 10th को छोड़ के या 6 टू 8 को छोड़ के यहाँ पे अपना सिलेक्शन लिए होंगे, उन्हीं का जो है रिजल्ट आया होगा। और इसमें से जो फर्जी कैंडिडेट होंगे, जो बच्चे फर्जी होंगे यहाँ पे, जिनका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया होगा, या कुछ ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग के लिए नहीं आ पाए होंगे, इस वजह से जो है यहाँ पे जो है आपको कट ऑफ कम जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हाँ 1000 बच्चे 2000 बच्चे काउंसलिंग में नहीं आए, या 1000 2000 बच्चे जो है फर्जी निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 0 से 1 नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1 नंबर के डिफरेंस में आप देखेंगे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आगे जा सकते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पीछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर बहुत सारे बच्चों का 1 मार्क्स के उसमें होगा, तो हो सकता है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ को उसमें शामिल किया जाए, जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या हो सकता है कि आपका जो भाषा का पेपर है उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स हो गए उसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 1 मार्क्स का सॉरी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये रहा कट ऑफ। ठीक है, आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो जो है हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है ना जो क्वेरी है उसका जो है जवाब मिल सके। धन्यवाद।